तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। आज तो संडे है और आप संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, ख्वाहिशें नहीं। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना ना रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। क्या पापा दाल रोटी? मैं इनसे परेशान हो गया हूँ। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते तो आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? मुझे नहीं रहना इस कचरे में, मैं तंग आ चुका हूँ इन सब से। बेटा पापा से ऐसा नहीं बोलते। आप तो चुप ही रहो माँ। आपने दाल रोटी बनाने के अलावा किया ही क्या है अपने जीवन में? माँ से जबान लड़ाता है। मेरा दम घुटने लग गया है आप लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ आपको, माँ को और इस घर को छोड़कर। कुछ सालों बाद जब बेटा वापस अपने माता पिता से मिलने आता है,
क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, शादी के बाद सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी। देखो माँ, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने ये तय कर लिया है। शादी के बाद हम तुम्हें साथ नहीं रख पाएंगे। हमने आपके लिए वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी है। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं कि वो गिलहरी है? वो क्या? गिलहरी। कितनी बार समझाऊं, क्यों समझ में नहीं आता है तुम्हें? अब कहां जा रही हो तुम? तारीख 15 अप्रैल 1975। आज मेरा बेटा थोड़ा जोर से पढ़ो। आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा, वो क्या है? और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो
महसूस हुआ कि इस संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं तो मेरे बेटे से करती हूँ। बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रेत। आज तुमने यह साबित कर दिया कि साबित कर दिया तुमने कि तुम मेरे नहीं हो। मुझे ये बुलाने का हक तुम खो चुके हो। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसू और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या समझते हैं ये बच्चे? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए? सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। डैड हमें माफ कर दीजिए प्लीज। क्रोध के बोझ को मन पे उठाए, काहे चलता है प्राणी, क्षमा जो शत्रु को भी कर दे वही मुक्त है, वही ज्ञानी। मेरा बच्चा, मेरा वारिस, मुझे मेरा पोता मिल गया।
दादाजी ने अपने पोते का नाम रखा। दुनिया हो सारी ये तेरी गुलाब दादा ने रखा है। दादा ने रखा है। ईश्वर यहाँ आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। माँ बाप की डांट, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग एक बार मेरा मानना है कि खड़े होकर भी क्लैपिंग कर सकते हैं इस एक्ट के लिए।